जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इंद्री में इस समय भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के समय जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। कारण क्या है? जिस तरीके से किसान नेताओं की गिरफ्तारी की गई, उनकी रिहाई की मांग को लेकर के कई बार किसान नेताओं ने अल्टीमेटम दिया है सरकार को, लेकिन उसके बावजूद भी उन किसानों की अभी तक रिहाई नहीं हुई है, जिसके रोष स्वरूप आज किसान इंद्री में भी इकट्ठे हुए और एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के बाद क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से किसान आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर के, चाहे शंभू बॉर्डर की बात करें, खनौरी बॉर्डर की बात करें, जिस तरीके से एमएसपी के रेट को लेकर के और अन्य मांगे जो किसानों की हैं, उन मांगों को लेकर के प्रयासरत है। उसी बीच हरियाणा के किसान भी आज जिस तरीके से गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी रिहाई की मांग को लेकर के प्रशासन से बातचीत चल रही थी। क्या निष्कर्ष निकला, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। किसान नेता नरेंद्र डूमसी हमारे साथ, क्या कुछ कहेंगे? आप लोगों की आज मीटिंग थी, क्या? देखिए, कुछ हमारे साथी जो अक्षय निर्वाण हैं और दो साथी उनके और हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। और जबकि वो खनौरी बॉर्डर से अपनी गाड़ी लेने के लिए गए थे और 307 जैसी खतरनाक धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं, जबकि एसपी जींद ने भी ये बात स्वीकार की थी कि ये धारा इन पे नहीं लगानी चाहिए थी। और कल को जींद में भी एक जेल भरो आंदोलन होगा, हमारे साथी भी उसमें शामिल हैं। और अगर वहां से बात नहीं बनेगी तो फिर करनाल में 11 तारीख को पूरे हरियाणा के किसान इकट्ठे होकर जेल भरो आंदोलन की तैयारी करेंगे। लगता क्या है कि सरकार जो इस तरीके से किसानों को गिरफ्तार कर रही है, मंशा क्या है इन लोगों की? देखिए, एक तरफ तो ये लोग चौधरी चरण सिंह जी जो किसान नेता थे उसको भारत रत्न देते हैं और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देते हैं। फिर अगर उन लोगों को भारत रत्न दे रहे, कम से कम उनकी सिफारिशें तो लागू कर दो। चौधरी चरण सिंह जी तो किसानों को मसीहा थे, दिन रात किसानों के लिए वो काम करते थे। आप उनको भारत रत्न तो दे रहे हो, लेकिन आप उनकी मानोगे नहीं कभी भी। आप लोग उनको भारत रत्न दे रहे हो और दूसरा किसानों के ऊपर लाठी और गोली चलाने का काम कर रहे, पानी के बुछारा आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम कर रहे। और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। आज देश के कुछ उद्योगपतियों का 14 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज माफ़ किया गया है, जबकि देश के किसान का एक नया पैसा भी माफ़ नहीं किया गया है। शंभू बॉर्डर की अगर बात करें, किसान आंदोलन अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, सभी लोग किसानों के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। और 14 तारीख को किसान संयुक्त किसान मोर्चा भी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी महापंचायत करेगा और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा, आगे की रणनीति हम वहां से तैयार कर रहे हैं और जो भी आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। एसकेएम की मीटिंग हुई, उसमें कई दौर की वार्ता हुई, निष्कर्ष नहीं निकला मंत्रियों के साथ। क्या लगता है आप लोगों को? उसमें ये बात हुई, पीयूष गोयल जी थे। पीयूष गोयल, जब किसान यूनियन के लोगों ने ये बात बोली कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय वो मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखते थे और ये बात बोलते थे किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, लेकिन आज वो खुद प्रधानमंत्री के पद पर, आज उनको एमएसपी नहीं दी जा रही। पीयूष गोयल जी कहते वो तो बात उन्होंने इसलिए बोल दी थी, उस समय तो वो मुख्यमंत्री थे, आज वो प्रधानमंत्री हैं, आज क्यों नहीं कर सकते? आज तो पूरे देश के किसानों को एमएसपी का लाभ दे सकते हैं। जब कोई चीज़ एमआरपी है, सभी उद्योगपति चाहे कोई छोटी मोटी दुकानदार है अपनी चीज़ का सही दाम करके बेचते हैं, तो किसान अपनी फसल का सही दाम मांग रहा है, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल, किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रयास रहता है। उन्हीं मांगों को लेकर के आज एक इंद्री में मीटिंग की गई और भी किसान उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। आज आप लोगों की मीटिंग हुई थी, क्या निष्कर्ष निकला आप लोगों का? आज मीटिंग हुई थी, जो कॉल है ये संयुक्त मोर्चे की कॉल है। और जो वहाँ खनौरी से जो गाड़ी लेने गए थे उसके ऊपर जो है खेड़ी चौपटा में जो इन्हें हादसा किया है, सरकार के जो कर्मचारी हैं, कह लो चाहे प्रशासन है, उसने जो सारी की सारी गलत नीतियाँ इनकी, ये नहीं देखते भाई कौन कैसे कर रहा, क्या कर रहा है। अपनी मन मर्जी जो सरकार के ऊपर से मतलब भजन लाल उसके मनोहर लाल के या सरकार के ऑर्डर हैं, उन ऑर्डर के अनुसार कार्रवाई करें। अगला गुनाहगार हो चाहे ना हो, इन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है, किसी बात का भी नहीं। उन किसानों पर तो संगीन धाराएं भी लगाई गई, संगीन धाराएं लगा दी। उनके कागज चाहे उनके हाथ हैं, कुछ ही लाता हूँ हमारे में देशद्रोह का मुकदमा इन्हें जो ही नहीं पता भी कहाँ लगेगा। कोई धारा 307 का जो नहीं पता भी क्या करे, उन्हें किस धारा पर लगेगा, कौन सी तलवार ले रहे थे, 307 का मुकदमा दर्ज करे उन पर। तो लगता क्या है कि किसान अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उनको अरेस्ट करते हैं, उन पर संगीन धाराएं लगाते हैं
और 307 जुलाई भी चुप हो जाएंगे। अब उसी के लिए 11 तारीख को प्रोटेस्ट जो है हमारा, भाई 11 तारीख को सारे हरियाणा के इकट्ठे होंगे और उसमें गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तार करो हमारा, हमने सारे ने कर लो, सारे ने भेज दो वहाँ से, क्या दिक्कत है? लगता क्या किसानों को क्यों परेशान किया जाए? किसानों को, किसान अपनी मांग मांगते हैं भाई। जिन्होंने जो वादे किए थे, ये जो वादा इन राजस्थान में किया, पिछले सारे छोड़ दो, 450 का सिलेंडर देना कराया था, उसका मुकर गए। तो ये तो 1 सेकंड में जवाब देता भाई, हमने तो कहे ही नहीं। तो वहाँ स्टेज पर जुमला था, जुमला है, जुमला कर दिया और छुट्टी हुई। कट्टर सरकार तो किसान हितैषी की बात कहाँ से ये लग तो ही नहीं, कहीं वही तेजी हमने मैदान में दिखा दो भाई, इधर रातल के ऊपर हुआ तेजी दिखाओ भैया कि यहाँ ही किसान की तेजी करी हमने। 2022 में कहते दोगुनी कर देंगे, दोगुनी तो ने चौगुनी कर दी, वह दोगुनी शुरू पहली भी नहीं रही। जीरी का क्या रेट था? 1600-1700 भी की का जीरी। बड़ा के अंदर होया रोड़ा, ग्रोंडा के अंदर रोड़ होया, जीरी में करनाल में रोड़ होया, यहाँ इंदरी में भी रोड़ होया। भाई कि मंदी क्यों खरीद रहे इसने? रेट में कहीं तो है, स्टेज पर तो कुछ खुआ लो इन बताओ, वही कह देंगे स्टेज तो उतरने के बाद। आंदोलन से लगता है कि सरकार की आंखें खुलेंगी। मानने की, आज नहीं मानने की तो कल मानने की। जब चल ही रहा है, लगातार चल ही रहा है प्रोटेस्ट, तो लगातार। मतलब दिल्ली से आए थे, उसके बाद बंद थोड़ी ना होया। आप ये अंदाज़ा लगाओ, आज भारत देश के अंदर कोई कर्मचारी, कोई मजदूर, कोई किसान या कोई और, मतलब जो सड़क पे ना खड़े हो, टोटली देश सड़क पर खड़ा कर दिया है ना। ये तो ऐसे भूख मरी गए, ना तो 15% आदमी चाहिए, उनको ये सारे बढ़ावे दे रहे, और बाकी 85% को यूँ सोच रहे ना ख़त्म कर दो। लोकसभा विधानसभा का चुनाव आने वाला है, किसानों का क्या आरोप रहेगा? वो तो रुक, वहाँ जो कुछ निर्णय स्कीम करेगी उसके अनुसार है। हम तो वोट देने वाले में थे नहीं, ना है, ना होने देंगे अपने उड़ी तक। बिल्कुल, किसानों को देख सकते हैं इस समय जिस तरीके से किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया प्रशासन के द्वारा, उनकी रिहाई की मांग को लेकर के इस समय किसान जो हैं यहाँ पर इस समय इकट्ठे हुए और एक मीटिंग का आयोजन किया गया। देख सकते हैं इस समय नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही हैं। किसानों ने कमर कस ली है और अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक किसानों की मांगों को मानती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रयास करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहें, खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।